हेलो दोस्तों, मैं हूं नीतीश। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके इस अपनी यूट्यूब चैनल या नीतीश नाइट में। दोस्तों, आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे, ट्रांसफार्मर कनेक्शन के बारे में। जो हमारे घरों के आसपास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यानी 11 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है, उसका कनेक्शन कैसे होता है, अगर ट्रांसफार्मर में ओवर वोल्टेज आ जाए तो कैसे ट्रांसफार्मर कंट्रोल करता है, अपने आप को कैसे बचाता है, इन सब के बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ जानेंगे लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है, डिस इंसुलेटर क्या होता है, आइसोलेटर, फ्यूज, आर्सिंग हॉर्न गैप क्या होता है, एचटी और एलटी बूस्ट के बारे में जानेंगे। इन सभी के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ इन सभी का काम जानेंगे, इनका काम क्या होता है, ट्रांसफार्मर में किस तरह से अपना अपना काम करते हैं, क्या क्या इनका योगदान होता है। और ट्रांसफार्मर में मेन बात यह होता है कि जैसे हमारा ट्रांसफार्मर अगर 11 केवीए का यानी 11,000 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, अगर उसमें कभी कभी 12,000 वोल्ट आ जाए तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर जलेगा कि नहीं जलेगा, अगर नहीं जलेगा तो कैसे बच जाता है, इन सभी के बारे में जानेंगे। यहाँ पे देखिए इस स्केच डायग्राम में सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए हेड में जो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे RYB 3 फेज होते हैं हमारे घरों तक जो आते हैं कनेक्शन, उसमें 3 फेज होते हैं, 3 फेज के होते हैं सप्लाई। तो RYB 3 फेज है, तीनों फेज में यहाँ पे लगाया हुआ रहता है लाइटनिंग अरेस्टर। देखिए ये जो फर्स्ट में यहाँ पे है लाइटनिंग अरेस्टर, यहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर लगाया हुआ रहता है। अब आइए हम लोग समझते हैं लाइटनिंग अरेस्टर का क्या काम होता है। वर्षा जब होते हैं तो आप देखे होंगे वहाँ पे ठनका का संभावना रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं बजर कहते हैं। यहाँ देहात में कभी कभी ठनका के नाम से उसे जाना जाता है, यानी ठनका जो रहता है उसमें काफ़ी हाई इलेक्ट्रिसिटी रहता है। अगर आप समझिए अगर ठनका किसी ट्रांसफार्मर पे गिर जाए और वहाँ पे हाई वोल्टेज रहता है तो क्या होगा, सारा को नष्ट कर देगा। इसलिए वहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर लगाया हुआ रहता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए ये जो लाइटनिंग अरेस्टर यहाँ पे 3 लगाया हुआ है, RYB तीनों फेज में लगाया हुआ है। और साथ ही साथ आप नीचे में देखे होंगे, नीचे में सभी को यहाँ पे एक दूसरे से जोड़कर और सभी को यहाँ पे ग्राउंड कर दिया जाता है। जैसे ठंड का ट्रांसफार्मर के करीब आता है उसका वोल्टेज को ये ले लेता है, लाइटनिंग अरेस्टर ले लेता है और खुद को अपने में ला कर ऐसे और धरती को दे देता है, यानी ग्राउंड कर देता है, वहां पे जीरो करंट कर देता है। और धरती ऐसा चीज है जितना भी इसमें करंट डालिए सभी को वह खत्म ही कर देगा। मतलब जितना भी करंट डालिए उसमें कभी नहीं कहेगा कि करंट अब नहीं दो, हमें भरपाई हो गया। देखिए अब आप लोग जान गए होंगे लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है। सबसे पहले ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन कौन कर देता है, जैसे आसमान से जो बिजली गिरती है लाइटिंग अरेस्टर उसको बचा देता है ट्रांसफार्मर को जलने से, क्योंकि उसमें हाई वोल्टेज रहता है, अगर उस पर गिर जाए तो ट्रांसफार्मर नष्ट ही हो जाएगा। तो सबसे पहले लाइटिंग अरेस्टर का काम तो आप लोग जान गए, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, इसको त्वरित चालक के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग बजर या ठनका बोल देते हैं देहात वात में। अब देखिए यहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर के बाद आता है यहाँ पे डिस इंसुलेटर। डिस इंसुलेटर जो RYB 3 फेज होते हैं और डिस इंसुलेटर से जुड़े हुए रहते हैं। डिस इंसुलेटर को देखे होंगे आप, इस प्रकार कुछ खपड़ा जैसा दिखाई देता है गोल, और डिस इंसुलेटर होते हैं। डिस इंसुलेटर मेनली 3 टाइप के होते हैं। पहला आपको मिलेगा पॉलीमर का बना हुआ रहता है, और दूसरा आ गया अभी पोरोसिलिन का बना हुआ, और तीसरा रहता है कांच का बना हुआ यानी PB। 3 टाइप के इंसुलेटर होते हैं डिस इंसुलेटर। जैसे डिस इंसुलेटर तक यहाँ तक वोल्टेज आ गया, डिस इंसुलेटर के बाद आप आता है यहाँ पे देखिए आइसोलेटर। आइसोलेटर का काम क्या क्या होता है वो अब चलिए हम लोग जानते हैं। आइसोलेटर यहाँ इसको AB स्विच बोल देते हैं। आइसोलेटर का काम मतलब आइसोलेट मतलब होता है हटाना, कोई चीज को हटा देना। जैसे यहाँ पे देखिए आइसोलेटर क्या काम करता है, जैसे यहाँ तक वोल्टेज आ रहा है, अभी क्या है, अभी आइसोलेट है, आइसोलेट मतलब हटा हुआ। अभी देखिए यहाँ तक वोल्टेज आ गया, जैसे आ गया यहाँ तक रुक जाएगा वोल्टेज, क्योंकि इससे टच नहीं है, कांटेक्ट नहीं है इसे बनाया हुआ, तो अभी वोल्टेज आएगा नहीं ट्रांसफार्मर तक, यानी आइसोलेट किया हुआ है। और आइसोलेट करने का काम देखिए यहाँ पे AB स्विच करता है। AB स्विच जो है ऐसे हैंडल लगे हुए रहते हैं, यहाँ पे देखिए हैंडल है, इन्हीं हैंडल के माध्यम से हम लोग जाकर ट्रांसफार्मर को चालू करते हैं और बंद करते हैं। जैसे हम बोला जाता है कि ऑफ या ऑन करते हैं उसको, तो यहाँ पे आइसोलेटर लगा हुआ रहता है। आइसोलेटर ये हैंडल से कनेक्ट रहते हैं, जैसे हम लोग हैंडल को उठाते हैं तो आइसोलेटर तीनों एक साथ उठते हैं और यहाँ पे RYB जो फेज होते हैं इसे जाकर चिपक जाते हैं। यहाँ पे आइसोलेटर में देखे होंगे तो कुछ इस प्रकार के कैंची टाइप पे आपको मिला होगा,
आप अगर खोल के देखोगे तो यही कई चीज आकर इसमें टच हो जाता है। ऐसा नहीं कि उस पर स्पार्क होता है, अगर स्पार्क होता है तो वहाँ पे जल जाता है। कभी कभी आप देखोगे ट्रांसफार्मर के पास स्पार्किंग होता है, और स्पार्किंग होता है तो वहाँ पे हनहनाहट का भी आवाज आता है, और स्पार्किंग होते होते उतना वह गर्म हो जाता है वो जल जाता है। तो अगर इस प्रकार के आपको कभी ट्रांसफार्मर पे देखना मिल जाए या स्पार्किंग हो रहा होगा तो सीधे आप बिजली ऑफिस को कंप्लेन कर दीजिएगा, वो अगर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सुधार देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ आइसोलेटर तक जान गए। आइसोलेटर या एबी स्विच क्या होते हैं इसके बारे में जान गएंगे। अब देखिए यहाँ पे आइसोलेटर के बाद अब आता है यहाँ पे फ्यूज में लाइन। आइसोलेटर के बाद यहाँ पे फ्यूज में आता है। फ्यूज क्या काम करता है वो चलिए हम लोग जानते हैं। जैसे कि समझिए यहाँ पे एक सब स्टेशन से कई फीडर निकले हुए रहते हैं, और एक फीडर ऐसा नहीं कि एक पास वाले गांव पे अंत हो जाते हैं या दूसरे गांव पे अंत हो जाते हैं। एक जो फीडर होते हैं वो काफी दूर तक जाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई सब स्टेशन है, ये सब स्टेशन है, और इससे एक फीडर निकला और चला गया बहुत दूर तक, यानी कई क्षेत्रों को पार करते चला गया है। अब बताइए यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं ये सब ट्रांसफार्मर है। अब मान लीजिए कि कोई एक ट्रांसफार्मर यहाँ से फॉल्ट हो गया, ये ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग में फॉल्ट हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर फ्यूज नहीं दिया हुआ रहेगा तो अब आप ही सोचिए एक ट्रांसफार्मर के चलते ये पूरा ट्रांसफार्मर का लाइन ऑफ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो सीधे यहाँ पे जो ग्रिड होते हैं हम लोग को पीएसएस, जिसको पावर सब स्टेशन बोला जाता है, उसमें जरूर फ्यूज रहता है। फ्यूज नहीं रहता है तो वहाँ पे सर्किट ब्रेकर तो लगे हुए रहते हैं, सर्किट ब्रेकर ऑफ हो जाएगा। यानी आप समझिए एक ट्रांसफार्मर की वजह से सारे ट्रांसफार्मर क्या होंगे, बंद हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि सब जगह फ्यूज लगा दिया जाए, जहाँ पे दिक्कत होगा उसका ही फ्यूज खत्म हो जाएगा, उसका लाइन कट जाएगा, बाकी सबका सप्लाई तो ऑन रहेगा ना। तो इसलिए क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग फ्यूज लगा देते हैं। देखिए फ्यूज का ही दूसरा नाम यहाँ पे कोई हॉर्न बोल देते हैं। फ्यूज या हॉर्न दोनों सेम ही होता है, कोई हॉर्न बोल दिए या कोई फ्यूज बोल देते हैं। या फ्यूज जो होते हैं बहुत पतला लगाया जाता है, क्योंकि 11,000 जो वोल्टेज होता है उसमें वोल्टेज की संख्या क्या होता है 11 kV, यानी 11 kV को यहाँ से के को अगर हटाएंगे तो 3 जीरो बैठाना पड़ता है, यानी 3 जीरो, यानी 11,000 वोल्टेज रहता है। 11,000 वोल्टेज रहता है तो उसमें करंट क्या हो जाता है, कम जाता है। करंट को बहुत कम लाया भी जाता है, क्योंकि अगर करंट को हम लोग करंट की वैल्यू को अगर बढ़ा देंगे तो जो कंडक्टर होता है 11,000 का वो मोटा लगाना पड़ेगा, और जिससे कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं उसका वोल्टेज लेवल को बढ़ा देते हैं, और जिससे करंट लेवल ऑटोमेटिक से कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज कितना भी वोल्टेज रहे, लाखों की संख्या में काहे ना वोल्टेज रहे, उसे हम लोग एक पतला से पतला वायर में ले जा सकते हैं, लेकिन करंट को नहीं ले जा सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे पतला फ्यूज से हम लोग को काम चल जाता है। और जो कि ये भी बात आता है एलटी का, जो हम लोग का लो टेंशन होता है, जहाँ से घर में सप्लाई दिया जाता है, आप लोग देखे होंगे उस पर मोटा मोटा फ्यूज लगाया जाता है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं यह आपको बात पता ही लग गया होगा, जो हम लोग को इनपुट वोल्टेज है 11,000 वोल्टेज आता है, और जो आउटपुट जाता है वो 440 में जाता है, 440 में जाता है, और सभी घरों में जाता है। वहाँ पे लोड बढ़ जाता है, लोड बढ़ने के कारण वहाँ पे फ्यूज का जो आकार है वो मोटा लगा दिया जाता है। जैसे आप लोग आउटपुट में देखोगे फ्यूज मोटा लगाया जाता है, और इनपुट साइड जो होता है 11,000 का वोल्टेज में फ्यूज आप देखोगे बहुत पतला लगाया जाता है। चलिए यहाँ तक तो हम लोग जान गए फ्यूज के बारे में। अब जानते हैं आर्सिंग हॉर्न। देखिए अब आर्सिंग हॉर्न कैसे काम करता है, आर्सिंग हॉर्न क्या होता है। जैसे कि जो मेरा ट्रांसफार्मर है, अगर एक देखिए आप ट्रांसफार्मर, ये मान लीजिए कि 11,000 का ट्रांसफार्मर है, 11,000 वोल्टेज का, इसमें मैक्सिमम वोल्टेज जो होगा 11,000 तक आएगा, 11,000 तक इसका क्षमता है। अगर आप मान लीजिए कि इसमें 11,000 से ज़्यादा हो जाए, 12,000 वोल्टेज हो जाए, कभी कभी फ्रांटी इफेक्ट ऐसा होता है। फ्रांटी इफेक्ट आपको अगले वीडियो में बता देंगे फ्रांटी इफेक्ट क्या होता है। फ्रांटी इफेक्ट अभी समझ लीजिए क्या होता है, सेंडिंग वोल्टेज से रिसीविंग वोल्टेज बढ़ जाता है। अब आपको मतलब सोचना पड़ रहा होगा कि सेंडिंग वोल्टेज से रिसीविंग वोल्टेज कैसे बढ़ जाता है, तो यही होता है फ्रांटी इफेक्ट, उसमें बढ़ जाता है। जैसे सेंडिंग वोल्टेज हम कितना किए, यहाँ से 11,000 वोल्टेज जा रहा है मेरा, यहाँ पे आएगा अंतिम में यहाँ पे 13,000 वोल्टेज हो गया, तो यही बढ़ जाता है। देखिए ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग है मेरा वही 11 kV है, 11 kV यानी 11,000 वोल्टेज तक मैक्सिमम उसका पावर है इनपुट का। अगर वहीं पे अगर 12,000 आ जाए तो क्या होगा, तो ट्रांसफार्मर गया ही काम से।
ये तो चला जाएगा, लेकिन इसको प्रोटेक्शन के लिए कि यहाँ पे दिया हुआ रहता है आर्सिंग हॉर्न, कुछ इस प्रकार के दिखाई देता है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख लीजिए, आर्सिंग हॉर्न गैप है, इसमें गैप होता है एक आर्सिंग हॉर्न गैप आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। ये जो बूश होते हैं, एचटी बूश होते हैं, एचटी बूश के जस्ट ऊपर लगाया जाता है आर्सिंग हॉर्न को सेट किया हुआ रहता है। जैसे आप देखोगे आर्सिंग हॉर्न कुछ इस प्रकार का रहता है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का रहता है। ये बुश हो गया आपका ट्रांसफार्मर का, और ये ऊपर का बुश हो गया, यहीं पे सेट किया हुआ रहता है। इसका काम क्या होता है, इस पे सेट करने के ऊपर रहता है। अगर इसको 11,000 वोल्टेज पे आप सेट कर दिए हैं तो 11,000 वोल्टेज ही जाने देगा। मान लीजिए कि एक प्रकार के द्वारपाल के काम कर देता है। जैसे हम आपको अगर कह दें कि एक आदमी को केवल अंदर आने देना है, तो आप केवल एक ही आदमी को आने दीजिएगा। तो इसका भी काम यही रहता है कि इसको हम लोग 11,000 वोल्टेज पे सेट कर दिए तो 11,000 वोल्टेज ही आने देगा। अगर बाई चांस कभी यहाँ पे 11,000 वोल्टेज ना कर 12,000 वोल्टेज आ जाए तो यह क्या करता है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लगाया हुआ रहता है आर्सिंग हॉर्न जो रहते हैं, यहाँ पे लगाए हुए रहते हैं RYB तीनों फेज में ऐसे लगाया हुआ रहता है। यह क्या करता है, यह बोलता है कि नहीं भाई तुम चले जाओ यहाँ से, मेरा 11,000 वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है, मुझे 11,000 वोल्टेज ही चाहिए। यहाँ पे ये जो रहते हैं इसे आप देखोगे यहाँ पे ये जो बुश है इस सभी को यहाँ पे ग्राउंड करके और सभी को यहाँ पे पैरेलल सीरीज करके ग्राउंड कर दिया जाता है, ताकि जितना भी ओवर वोल्टेज आ जाए जो ओवर वोल्टेज को यह रिटर्निंग ले लेता है जमीन के अंदर, और जिससे ट्रांसफार्मर में 11,000 वोल्टेज ही जाएगा और सुरक्षित रहेगा ट्रांसफार्मर। आर्सिंग हॉर्न का काम होता है कि वो बचा देता है ट्रांसफार्मर को, जितना वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है उतना वोल्टेज दे देता है। अब बाकी इसके बाद फिर बूश पे आता है, इसका बूशिंग पे आता है। बूशिंग पे आने के बाद फिर ट्रांसफार्मर के अंदर जाता है और ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग जैसा है वैसे फिर काम करता है ट्रांसफार्मर। तो चलिए आप लोग यहाँ तक तो समझ गए होंगे लाइटिंग अरेस्टर क्या काम करता है, जिसे हम लोग बजर या ठनका के नाम से जानते हैं। डिस इंसुलेटर के बारे में जान गए होंगे, आइसोलेटर क्या काम करता है ये भी जान गए होंगे, फ्यूज या हॉर्न जान गए होंगे, आर्सिंग हॉर्न गैप जान गए होंगे क्या काम करता है, एचटी बूश के बारे में भी जान गए होंगे। अब क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक एलटी बॉक्स रहता है, यहाँ से जो आउटपुट निकला ये जो ट्रांसफार्मर का आपको टाइप्स बता देते हैं। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है हम लोग को घर में जो लगा हुआ रहता है घर के बाहर, और जहाँ से हम लोग का सप्लाई मिलता है, उसका जो वाइंडिंग होता है डेल्टा टू स्टार होता है। डेल्टा वाइंडिंग में 3 फेज का रिक्वायरमेंट होता है और स्टार जो वाइंडिंग होता है वो 4 फेज आउटपुट दे देता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए डेल्टा RY और B ये डेल्टा कनेक्शन है, और यहाँ पे देखिए स्टार कनेक्शन इस प्रकार के कुछ होता है। यहाँ पे देखिए RY और B यहाँ पे 3 फेज मिल जाते हैं, लेकिन बीच में एक न्यूट्रल भी मिल जाता है। जो हम लोग का ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं उसका जो वाइंडिंग का टाइप्स होता है डेल्टा टू स्टार होता है। डेल्टा में हम लोग 3 फेज आ जाता है, 3 फेज का 11 के भी आप लोग देखेंगे आ जाता है डायरेक्ट, और इन सब प्रोसेस होकर गुजरना पड़ता है, गुजर कर आ जाते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, और फिर वहां से जो आउटपुट निकलते हैं वह स्टार निकलते हैं। स्टार में हम लोग को 4 मिल जाता है RYB, और साथ में एक न्यूट्रल मिल जाता है। न्यूट्रल को कॉमन करके निकाल देते हैं। न्यूट्रल इसलिए रहता है कि लोड को हम लोग बैलेंस में रख सकते हैं, क्योंकि घरों में हम लोग को ज़्यादातर सिंगल फेज का इक्विपमेंट ही रहता है। तो सिंगल फेज रहने के कारण जैसे हम लोग वोल्टेज को बांट लेते हैं आपस में, RYB कर लेते हैं और साथ ही साथ न्यूट्रल दे देते हैं, तो वोल्टेज क्या होता है बैलेंस में रहता है ऐसे। चलिए हम लोग यहाँ तक तो जान गए होंगे। और देखिए यहाँ पे फिर आता है बस बार से हम लोग LT बॉक्स में दे देते हैं। बस बार से LT बॉक्स में आता है, और LT बॉक्स में आने के बाद फिर यहाँ से आउट हो जाता है। यही इनका टाइप्स होता है। ये सब जो आप देख रहे हैं इसी प्रकार से काम करते हैं, और ट्रांसफार्मर कैसे ओवर वोल्टेज से बच जाते हैं, खुद को कैसे बचा लेते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर यानी ठनका से कैसे बचता है, वो सारे इस वीडियो में हम बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे ट्रांसफार्मर का टाइप्स, जानेंगे ट्रांसफार्मर कितने टाइप्स के होते हैं, और इसका जानेंगे वाइंडिंग्स के बारे में, डेल्टा और स्टार वाइंडिंग कब किया जाता है, कहाँ पे होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर मिली होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।